Hello everyone, I am Assistant Professor Ravi Kumar, Department of Computer Science from Krishna College रैली। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने टेबल के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो आज के इस लेक्चर में भी हम टेबल के कुछ और एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज हम जिन एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे उनका नाम है सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग होते क्या हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, तो चलिए देखते हैं यह क्या है। तो बच्चों जो हम टेबल्स के सेल्स में डेटा ऐड करते हैं, तो टेबल सेल्स में डेटा और टेबल की बाउंड्रीज़ के दरमियान जो डिस्टेंस है उनको कंट्रोल करने के लिए हम सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। तो बच्चों सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल हम सेल्स के बीच में जो अंतर होता है उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं। तो बच्चों प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि सेल पैडिंग एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है। तो बच्चों इसके लिए हमें अपने प्रोग्राम में एक टेबल को ऐड करना होगा। तो चलिए अपने प्रोग्राम में टेबल को ऐड करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल टेबल ऐड करूँगा। तो मैं यहाँ पे टेबल को ऐड करने जा रहा हूँ। तो बच्चों मैंने यहाँ पे टेबल टैग को ऐड कर दिया है। तो इसके बाद मैं यहाँ पे एक टेबल रो को ऐड करूँगा और इसके बीच में एक मैं और टैग को ऐड करूँगा जिसे हम कहते हैं टेबल हेडिंग, और इसमें मैं यहाँ पे एक नेम नाम का टेबल हेडिंग दे दूँगा। तो चलिए बच्चों एक और टेबल हेडिंग को ऐड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल हेडिंग को ऐड कर दिया है। तो इसमें मैं एज नाम का हेडिंग दूँगा। तो मैंने यहाँ पे एज नाम का हेडिंग दे दिया है। तो चलिए बच्चों एक और टेबल रो को क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल रो को क्रिएट कर लिया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे टेबल डेटा देंगे। तो चलिए बच्चों टेबल डेटा नाम का टैग हम ऐड करते हैं अपने प्रोग्राम में, और यहाँ पे कोई भी नाम हम ऐड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राज। तो इसके बाद हम एक और टेबल डेटा नाम का टैग लेंगे। तो इसमें हम बच्चों एज को ऐड कर देंगे टेबल डेटा में। तो इस तरह से हमने एक सिंपल प्रोग्राम तैयार कर लिया है टेबल का। तो हम अपने प्रोग्राम को इसके बाद सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा टेबल बनके तैयार हो चुका है। तो बच्चों सेल पैडिंग को समझने के लिए हम एक ऐसा ही टेबल और तैयार करेंगे और उसमें हम सेल पैडिंग नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। तो बच्चों सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि हमारे पहले टेबल और दूसरे टेबल में जिसमें हमने सेल पैडिंग नाम का एट्रीब्यूट ऐड किया है उन दोनों टेबल्स में क्या डिफरेंस नज़र आता है। तो चलिए बच्चों प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कैसे काम करता है ये। तो बच्चों दूसरा टेबल तैयार करने से पहले हम यहाँ पे पहले टेबल में एक कैप्शन टैग को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे कैप्शन टैग को ऐड करने जा रहा हूँ और इसमें मैं एक हेडिंग दूंगा विदाउट सेल पैडिंग, विदाउट सेल पैडिंग। तो बच्चों जब हम दूसरा टेबल तैयार करेंगे वहाँ पे हम कैप्शन टैग में विद सेल पैडिंग नाम का हेडिंग देंगे ताकि जब हम अपनी आउटपुट देखेंगे तो आपको इन दोनों टेबल्स के बीच में डिफरेंस साफ नज़र आएगा। तो चलिए बच्चों इसी तरह का एक और टेबल तैयार करते हैं। तो इसके लिए मैंने पहले से ही इसी टेबल को कॉपी कर लिया है और हम उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ताकि हमारे समय की बचत हो सके। तो चलिए हम यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक दूसरा टेबल पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, और इसके बीच में मैं क्या करूँगा कुछ चेंजेस करूँगा। तो बच्चों सबसे पहले हम कैप्शन टैग में जाके चेंजेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे विदाउट की जगह विद सेल पैडिंग कर दूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे सिंपली टेबल टैग में जाऊँगा और यहाँ पे सेल पैडिंग नाम का एट्रीब्यूट ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऐड करने जा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे सेल पैडिंग में वैल्यू दे देंगे 10। तो मैं यहाँ पे सेल पैडिंग में वैल्यू दे रहा हूँ 10। तो इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो बच्चों जैसे ही मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख सकते हैं कि हमारी ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर दो टेबल नज़र आ रहे हैं।
जिसमें आप पहले और दूसरे टेबल में अंतर स्पष्ट देख सकते हैं। तो बच्चों आप स्पष्ट रूप में दूसरे टेबल में देख सकते हैं कि हमारे टेबल के सेल्स में जो हमने डेटा ऐड किया है और हमारे जो टेबल की बाउंड्रीज है उनमें आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, जो कि पहले टेबल में हमें नज़र नहीं आ रहा था। तो बच्चों इस तरह से आप सेल पैडिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम अपने टेबल में सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, जहाँ पे हमने सेल पैडिंग एट्रीब्यूट ऐड किया था वहाँ पे हम सिंपली जाकर सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को ऐड कर देंगे। तो चलिए बच्चों देखते हैं इससे क्या फ़र्क नज़र आता है हमारे टेबल में। तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देंगे। तो चलिए बच्चों सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं यहाँ पे सेल पैडिंग की जगह सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट को दे दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेल स्पेसिंग। तो चलिए हम यहाँ पे कैप्शन टैग में भी थोड़ा चेंजेस करते हैं। तो हम कैप्शन टैग में जाकर सेल पैडिंग की जगह सेल स्पेसिंग कर देंगे ताकि हमारे हेडिंग में भी वह अंतर साफ नज़र आ सके। तो इसी तरह से हम अपने दूसरे टेबल में भी करेंगे। तो हम जाकर वहाँ पे कैप्शन टैग में सेल स्पेसिंग कर देंगे और हमारे टाइटल में भी हम चेंज करेंगे इसे। तो हम यहाँ पे इसे सेल स्पेसिंग कर देते हैं। तो पहले वाले टेबल में भी हम सेल स्पेसिंग ही कर देंगे। तो बच्चों यह सभी चेंजेस करने के बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से सेव करेंगे और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को फिर से रन करेंगे। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे टेबल में आपको जो अंतर है वह स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो इस प्रकार से सेल स्पेसिंग एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके हम अपने टेबल में सेल्स के बीच में जो डिस्टेंस है उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए टेबल के दो और इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जिनका नाम है कॉल स्पेन और रो स्पेन। तो बच्चों कॉल स्पेन और रो स्पेन एट्रीब्यूट्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको स्पेन का अर्थ बताना चाहता हूँ। स्पेन का अर्थ होता है किसी चीज़ का विस्तार करना। तो जाहिर है हम इसमें भी किसी न किसी चीज़ का विस्तार करेंगे स्पेन के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको जो वर्ड नज़र आ रहा है कॉल स्पेन, कॉल का मतलब है कॉलम्स और स्पेन का मतलब है विस्तार। तो बच्चों इसका मतलब हुआ कॉलम्स का विस्तार करना। तो कॉल स्पेन एट्रीब्यूट के माध्यम से हम कॉलम्स का विस्तार करेंगे जो हम टेबल में क्रिएट करते हैं। तो बच्चों रो स्पेन एट्रीब्यूट भी कॉल स्पेन एट्रीब्यूट की तरह ही काम करता है, बट इसमें डिफरेंस यह है यहाँ पे हम रोज़ का विस्तार करेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा समझते हैं इस डेफिनेशन के माध्यम से। अ टेबल इज डिवाइडेड इनटू रोज एंड ईच रो इज डिवाइडेड इनटू सेल्स। तो बच्चों एक टेबल बहुत सारी रोज में बटा हुआ होता है और हर एक रो बहुत सारे सेल्स में बटी होती है। इन सम सिचुएशंस वी नीड द टेबल सेल्स स्पेन्स अक्रॉस मोर देन वन कॉलम्स और रो। बच्चों कुछ सिचुएशंस में हमें टेबल के सेल्स को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए कॉल स्पेन और रो स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों अगर हम अपने टेबल में एक सेल को कॉलम वाइज बढ़ाना चाहते हैं तो हम कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। अगर रो वाइज बढ़ाना चाहते हैं तो रो स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे फिगर में आपको दो टेबल नज़र आ रहे होंगे, जिसमें पहले टेबल में कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके दिखाया गया है और दूसरे टेबल में रो स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके दिखाया गया है। और हम प्रैक्टिकल के माध्यम से समझेंगे कि कॉल स्पेन और रो स्पेन एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। तो चलिए बच्चों प्रैक्टिकल के माध्यम से समझते हैं कि कॉल स्पेन और रो स्पेन एट्रीब्यूट कैसे काम करता है। तो इसके लिए मैंने पहले से ही एक बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर तैयार करके रखा हुआ है और मैं इसमें कोडिंग करूँगा। तो चलिए बच्चों इस प्रोग्राम में हम एक टेबल को क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल नाम का एक टैग ऐड करूँगा इस प्रोग्राम में। तो मैंने यहाँ पे टेबल नाम का एक टैग ऐड कर दिया है
और मैं अपने टेबल का बॉर्डर दे दूंगा। तो बच्चों हमने अपने प्रोग्राम में टेबल टैग को ऐड कर दिया है। तो चलिए आगे कोडिंग करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहली अपनी टेबल रो को ऐड करूँगा और इसमें मैं अपना टेबल हेडिंग दूंगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल रो में टेबल हेडिंग दिया है नेम। तो बच्चों इसी टेबल हेडिंग टैग में मैं रो स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा रो स्पेन और यहाँ पे वैल्यू दूंगा 2, जिससे यह 2 सेल्स को मर्ज कर सके। तो चलिए आगे कोडिंग करते हैं। तो बच्चों इसी रो में मैं एक और टेबल हेडिंग को ऐड कर दूंगा। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल हेडिंग को ऐड कर दिया है और इसमें मैं लिखूँगा मार्क्स। तो बच्चों इस टेबल हेडिंग को मैं कॉलम वाइज बढ़ाऊँगा, इसका विस्तार करूँगा। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कॉल स्पेन। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉल स्पेन और इसकी मैं वैल्यू दे दूँगा 2। तो चलिए बच्चों आगे कोडिंग करते हैं। तो मैं अपने टेबल में एक और टेबल रो को ऐड करूँगा। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल रो को ऐड कर दिया है। तो चलिए बच्चों इसमें भी हम एक और टेबल हेडिंग देंगे। तो मैं यहाँ पे टेबल हेडिंग दूंगा। तो बच्चों मैंने यहाँ पे टेबल हेडिंग दे दिया है। तो मैं यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट का नाम लिखूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ। तो चलिए बच्चों एक और टेबल हेडिंग का इस्तेमाल करते हैं इसी टेबल रो में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टेबल हेडिंग और इसमें मैं एक और सब्जेक्ट को ऐड कर दूँगा जिसका नाम होगा इंग्लिश। तो मैंने यहाँ पे एक और सब्जेक्ट को ऐड कर दिया है जिसका नाम है इंग्लिश। तो चलिए बच्चों इसके बाद हम अपने टेबल में एक और टेबल रो को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक और टेबल रो को ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे टेबल रो को ऐड कर दिया है। तो चलिए बच्चों अब हम इसमें डेटा देंगे टेबल का। तो बच्चों इस टेबल रो में हम टेबल डेटा टैग को ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टेबल डेटा टैग को ऐड कर दिया है। तो बच्चों यहाँ पे हम किसी भी स्टूडेंट के नेम को ऐड कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे राज को ऐड कर दिया है। तो इसके बाद हम इसी टेबल रो में एक और टैग लेंगे टेबल डेटा नाम का। तो बच्चों यहाँ पे हम राज के मैथ के सब्जेक्ट के मार्क्स को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 44 और इसके बाद हम यहाँ पे एक और टेबल डेटा नाम का टैग लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल डेटा नाम का टैग लिया है जिसमें मैं राज के इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 55। तो इसके बाद हम यहाँ पे एक और टेबल रो को क्रिएट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक और टेबल रो को क्रिएट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक और टेबल डेटा नाम का टैग ऐड करूँगा और इसमें मैं दूसरे स्टूडेंट का नाम ऐड कर दूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा राम। तो बच्चों इसी तरह से हम एक और टेबल डेटा टैग को यहाँ पे ऐड करेंगे और इसमें राम के मैथ्स के मार्क्स को ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 45 और इसके बाद हम यहाँ पे एक और टेबल डेटा टैग लेंगे और मैंने यहाँ पे टेबल डेटा टैग ले लिया है और इसमें मैं राम के इंग्लिश के मार्क्स को ऐड कर दूँगा 66। तो बच्चों इस प्रकार से हमने अपने टेबल को कंप्लीट कर लिया है और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को सेव करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने प्रोग्राम को सेव कर देता हूँ और इसके बाद हम अपने प्रोग्राम को रन करेंगे। तो चलिए अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। तो बच्चों जैसे ही हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारे ब्राउज़र की स्क्रीन के ऊपर आपको एक टेबल नज़र आ रहा है। तो बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नेम नाम का हमने टेबल हेडिंग दिया था उसमें हमने रो स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। तो इस वजह से उसने क्या किया, 2 रोज़ को मर्ज कर दिया है यहाँ पे। तो इसी तरह से हमने मार्क्स टेबल हेडिंग जो दिया था उसमें हमने कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया था। इन दोनों ही एट्रीब्यूट्स में हमने 2-2 की वैल्यू दी थी। तो इसी वजह से नेम हेडिंग सेल ने दूसरे रो के सेल की स्पेस को भी कवर कर लिया है। तो इसी तरह से मार्क्स टेबल हेडिंग सेल ने दूसरे कॉलम के सेल की स्पेस को भी
कवर कर लिया है। तो इस तरह से हम अपने टेबल में रो स्पेन और कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको इन एट्रीब्यूट्स के बारे में समझ में आ ही गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।